ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा के हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। हमारे मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना सब कुछ दिया है। सब कुछ देना ही काफी नहीं। दुनिया में हो सकता है कोई अपना सब कुछ किसी को दे दे। लौकिक रीति में भी माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को ही देते हैं, लेकिन जो स्वयं हैं वह भी वैसा बना दें ये जरूरी नहीं है। किसी का बाप अगर टीचर हो तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे टीचर ही बनेंगे। ये भी आजकल देखा जाता है। कई व्यापारी लोग खुद व्यापारी हैं, लेकिन उनके बच्चे किसी दूसरी लाइन में कोई सीए बन जाते, कोई डॉक्टर बन जाते। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे मीठे प्यारे बाबा की ही ये विशेषता है, जो वह स्वयं हैं वही हमें बनाते हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान है, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। स्वयं विश्व कल्याणी हैं तो हमें भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाया है। स्वयं गुणों के भंडार हैं तो हमें भी गुणों का स्वरूप मास्टर गुणों का भंडार बनाया है। अगर हम एक एक बात की डिटेल में जाएंगे तो सचमुच अंदर ही अंदर कितना विचित्र लगता है कि जो बाबा है वही हमें बना रहा है। वो स्वयं पूजनीय हैं, हम बच्चों को भी पूजनीय बना रहे हैं। स्वयं भगवान है। बाबा कहता है बच्चे सतयुग में आप भी भगवान भगवती बन जाएंगे। दूसरी तरफ विचित्र बात मन में आती है। कितना विचित्र प्रश्न है। हम बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा के बच्चे बनना माना हमारा मन और बुद्धि बाबा से लगा हुआ हो। योग माना ही है जोड़, योग माना ही है याद। और हम योगी बनने के बाद ये पूछते हैं कि बाबा को याद कैसे करें। पूछते हैं ना? पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? क्या कहेंगे? पूछते हैं। जो पुराने भाई बहने हैं नए पूछते हैं, बहन जी कैसे बाबा को याद करें। मैंने देखा है 3-4 साल से भी जो भाई बहने सेवा केंद्रों पर आते रहते हैं, पूछते हैं बहन जी कैसे योग लगाएं। और जो पुराने हो जाते हैं वो कहते हैं कि बहन जी बाबा कहते हैं कि निरंतर योगी बनो, श्वासों श्वास मुझे याद करो। ऐसा हो सकता है? फिर खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं कि हाँ अंत में ऐसा हो जाएगा। बाबा कहते हैं अभी तो आप अभ्यास करते रहें। आखिर
ये अंत कब है और कब तक हम अभ्यास करते रहेंगे? मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले और वो ये कहे कि बस अभी तो मुझे ये पढ़ते रहना है, फिर बहुत अभ्यास हो जाएगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। नहीं, उनको टारगेट फिक्स है कि 5 साल, 6 साल, 8 साल पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसके बाद डॉक्टर बन ही जाएंगे। इंजीनियर को मालूम है इतने साल कोर्स करेंगे तो हम इंजीनियर बन जाएंगे। लॉ की पढ़ाई इतने साल पढ़ेंगे तो हम एक वकील बन जाएंगे। और हम राजयोगी कितने साल अभ्यास करेंगे तो परफेक्ट राजयोगी बन जाएंगे? कभी सोचा है? कभी विचार किया है? सोचा है कभी? क्या कहेंगे? सोचा है? इसको आप दूसरे रूप से देखें। अगर अभी मैं एक शब्द बोलूं, नेता, पॉलिटिशियन, तो आपके सामने कौन सी पिक्चर आ जाएगी? नेता कहते ही कौन सी पिक्चर आएगी? कोई ना कोई आपका जो स्टेट का अच्छा पॉलिटिशियन होगा, उसका चेहरा, या पॉलिटिशियन इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और ऐसा बोलते हैं, वो सामने आ जाएगा, आएगा ना? अगर हम कहें अभिनेता, एक्टर, हीरो, हीरोइन, तो आपके सामने चित्र आ जाएगा। कोई स्थूल में आपके आगे चित्र नहीं है अभी इस समय। किसी हीरो हीरोइन का चित्र तो यहां स्थूल में नहीं है ना, लेकिन हीरो हीरोइन कहते ही आपके सामने वो चित्र आ जाता है। अगर किसी प्लेयर का नाम लें तो आपके सामने वो चित्र आ जाता है। किसी देवी देवता का नाम लें, देवी और देवता, झट से आपके आगे कोई ना कोई चित्र आ जाता है। और अगर हम ये कहें राजयोगी, तो आपके सामने कौन आता है? आता है सामने? आता है? कौन आता है? हैं? बोलिए, जोर से बोलिए, जवाब दीजिए कुछ भाई को। हाँ जी, जी। तो राजयोगी कहते ही सोचने लग जाते हैं। राजयोगी, योग, जैसे कंफ्यूजन अंदर में आ जाता है। हमारे सामने राजयोगी का चित्र बहुत स्पष्ट होना चाहिए। शायद कुछ भाई बहनें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा, राजयोगी कहेंगे तो ब्रह्मा बाबा का चित्र सामने आ जाता है। लेकिन केवल चित्र की बात नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, हीरो हीरोइन कहते केवल उसका एक चेहरा सामने नहीं आता है, लेकिन हीरो हीरोइन कहते उनका क्या फैशन होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या चाल चलन होगा, सब सामने आ जाता है। राजयोगी कहते बाबा का चित्र तो सामने आता है, सही है। कैसे हैं बाबा? कैसे? तो शायद हम बहुत से बाबा के गुणों की विशेषताएं, बहुत सी उनके जो कार्य किया, यज्ञ की स्थापना हुई, तो वो एक लिस्ट बनाते हैं। लेकिन बाबा का आप चित्र देखिए, आप सबके सामने है। बिना किसी संकल्प के केवल देखिए क्या है बाबा। कितना स्थिर है, कितना शांत है, कितना सौम्य है। लगता है? लगता है? जिसको पातंजलि ने भी कहा है योगी माना क्या है, वो तो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। और बाबा ने हमें क्या बताया है?
चित्त वृत्ति निरोध नहीं, चित्त वृत्ति सुधार। हमारे यहाँ निरोध नहीं है, दमन की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन सुधारने की वृत्ति है। तो मैं भी राजयोगी हूं। अभी इस संडे की मुरली आप सबने सुनी होगी, तो बाबा ने यही कहा, अव्यक्त मुरली में था, योग में बैठते हैं तो दिल से बैठे, दिल लगाकर बैठे। और हम कभी कभी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बाबा के कमरे में बैठते हैं। कुछ भाई बहनें तो बैठते ही बाबा के कमरे में भी ऐसे ही बैठते हैं। कुछ भाई बहनें बैठते हैं, काफी अलर्ट होकर बैठते हैं। उनसे फिर हम अनुभव जब शेयर करते हैं तो कहते, बहन जी आज मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा की, या बाबा के आगे ये डिमांड रखी, मांगा, वरदान मांगा, या बाबा को मैंने ये शिकायत रखी, या ये मेरी बहुत लंबे समय की इच्छा थी, मैंने बाबा के आगे वो रखी। वास्तव में योग का अर्थ है कि हम जब बाबा के आगे बैठे हैं, हमारा चित्त एकदम शांत, और बाबा के जो गुण और शक्तियां हैं उन्हों का आवाहन करें, या ब्लॉटिंग पेपर, आजकल तो ब्लॉटिंग पेपर का फैशन नहीं रहा, पर आप समझते होंगे, ब्लॉटिंग पेपर आगे जब लिखते थे इंक गिर जाती थी, ब्लॉटिंग पेपर रखते थे तो वो सब सोख लेता था। स्पंज की तरह हम बाबा के सब गुण और शक्तियां अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। मान लीजिए हमारे आगे कोई समस्या है, तो उस समय भी हम क्या कहते हैं, बाबा आप मुझे दिव्य बुद्धि दें ताकि मैं इस समस्या को हल कर सकूं, या बाबा आप मुझे सहयोग दें, बाबा आप फलाने की बुद्धि को बदल दें, बाबा ये फलाना जो है ना, बस ये मेरे रास्ते से हट जाए तो मैं आगे बढ़ सकती हूं। इस प्रकार से अनेक बातें अपने अंदर लाते हैं। लेकिन अगर मुझे ये अभ्यास है कि मैंने अपने मानसिक और बौद्धिक लेवल को इतना ऊंचा उठाया है, एकदम ऊपर, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे जब प्लेन में आप जाते हैं तो नीचे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, पहाड़ हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, ऊपर से देखो नदी भी कितनी नदी दिखाई नहीं देती है, वो भी ऊपर से ऐसे बारीक सी, वो भी अगर प्लेन थोड़ा सा कुछ नीचे होगा। बड़े बड़े मकान जो नीचे से दिखाई देते हैं वो ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं, आप बहुतों को अनुभव होगा, जैसे छोटे छोटे कोई टिफिन, छोटे छोटे डिब्बे हों। बाबा ने हमें बहुत पहले से कहा है, बच्चे अपनी स्थिति ऐसी बनाओ। तो हम एक एक चीज के लिए, एक एक बात के लिए बाबा से मांगें या लड़ाई करें या अपने अंदर संघर्ष करें, वो आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्लॉटिंग पेपर की तरह, स्पंज की तरह मैं योग में बैठूं और बस बाबा की सब शक्तियां, सब गुण अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हूं। फिर जो हम ये सोचते हैं फलाने को शुभ भावना का दान दें, मीठा बोलें, जब वो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लॉटिंग पेपर वाइट होता है, लेकिन जब वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है
तो उसका रंग भी इंक जैसा हो जाता है, ब्लू। जब मैंने बाबा के गुणों और शक्तियों को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, तो मेरे मन और बुद्धि का रंग कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? वो जो भक्ति में गाते थे, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। जो बाबा के गुण हैं, जो बाबा की शक्तियां हैं, वो जब सब मेरे में आ जाएंगी तो सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? क्योंकि कोई भी समस्या आने के बाद हम क्या करते हैं? घबराते हैं, अपने संकल्पों को वेस्ट करते हैं। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। समय को व्यर्थ गवाते हैं, फालतू चिंतन करते हैं। उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हो गया। अगर बाबा के गुण और शक्तियां मुझ आत्मा में समाई हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली उस समय क्या होगा? उनका प्रयोग होगा। कहना नहीं पड़ेगा अच्छा अब इसको शुभ भावना का दान दो, क्योंकि ये मेरे अपोजिशन में है, अगेंस्ट है। लेकिन उसको देख के लगेगा इस आत्मा का ये पार्ट है और मुझ आत्मा का ये शुभ भावना देने का पार्ट है। ये भी अब शब्दों में आ रही है बात, लेकिन वो फीलिंग स्वतः रहेगी। तो निरंतर योगी बनने के लिए, जैसे योग सीखने के लिए पहले ज्ञान की स्पष्टता आवश्यक है। अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, कोई भी नया व्यक्ति आकर यहाँ बैठे, उसको कहो योग लगाओ, वो बेचारा यूं यूं देखेगा कि ये यहाँ क्या हो रहा है, कैसे योग करते हैं। तो योग के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान की स्पष्टता, ज्ञान की गहराई, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे मनन चिंतन करो। आज सवेरे भी बाबा ने कहा बच्चे गाय जैसे घास खाती है फिर उगाड़ती है, और अगर हमसे कोई कुछ पूछे कि आज सवेरे मुरली में क्या था, तो हम याद करने लगते हैं, ढूंढते हैं आज बाबा ने क्या कहा। उगाड़ने की बात तो बहुत दूर है। तो जो चित्त वृत्ति सुधारने की बात है, मुझ आत्मा के चित्त में सदा ज्ञान सिमरण बाबा की मुरली का मनन चिंतन चलता ही रहे, तो मेरी वृत्ति कैसी हो जाएगी? ये नहीं कहना पड़ेगा पॉजिटिव बोलो, शुभ वाइब्रेशंस दो, नहीं, वृत्ति स्वतः ही, वार्ता स्वतः ही कैसी होगी? आज भी आप देखिए बाबा के घर में पूरे भारतवर्ष से भाई बहनें आए हैं, अलग अलग स्टेट से। हर स्टेट की भाषा अलग अलग है। मान लीजिए हम किसी साउथ इंडिया के, बेंगलोर से कोई आए हों, आंध्रा से कोई आए हों, हम उनको कहेंगे आइए आप कुछ बोलिए, तो वो पहली बात कौन सी कहेंगे? कहेंगे हिंदी हमारी भाषा नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। ऐसे ही कहेंगे ना? कहेंगे ऐसा? अगर कोई विदेश से आए होंगे तो वो कहेंगे कि हम हिंदी में नहीं, हम तो इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। तो जो जिस स्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो वही भाषा बोलता है, उसका खान पीन वैसा ही है, उसका पहरावा रहन सहन उसी प्रकार का है। अब मैं स्वयं से पूछूं,
मैं बाबा का राज योगी बच्चा हूं। राज योगी बच्चे की भाषा कौन सी होगी? राज योगी बच्चे का खान पीन कौन सा होगा? और राज योगी बच्चे का रहन सहन कौन सा होगा? राज योगी, अभी तो हम क्या कहते हैं, बाबा हर वर्ष पूछते हैं, बार बार कहते हैं दो बातें। बच्चे, बाबा की आश है बच्चे क्रोध मुक्त हो जाएं, दूसरा किसी को दुख ना दें। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? अगर बाबा, हम अपने से स्वयं से पूछें, बाबा कहे बच्चे क्रोध मुक्त हो गए, मुक्त शब्द अगर बाबा कहेगा तो हम सबको हिच होगा, कैसे कहें हाँ बाबा हम क्रोध मुक्त हो गए। लेकिन मैं राज योगी हूं, और फिर हम क्या कहते हैं, ओहो आज तो मैंने क्रोध कर लिया, करना नहीं चाहिए था, बाबा ने कहा था, मैंने प्रॉमिस भी किया था। क्योंकि मैंने स्वयं को पहचाना नहीं है, स्वयं के अंदर ये पक्का नहीं किया है मैं राज योगी हूं, इसलिए मैं क्रोध कर नहीं सकती। इसी प्रकार से हम अपनी मन और बुद्धि को भोजन कौन सा देते हैं? मधुबन में आते हैं, चारों तरफ से आकर के भाई बहनें मिलते हैं, बहुत से हमारे मित्र दोस्त भी होते हैं। सेवा के कारण, किसी भी कारण से हमारी पहचान हो गई होती है, तो ये एक मौका होता है, हम आपस में मिलते हैं, फिर मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और उसके बाद फिर क्या क्या बातें करते हैं। फिर कहते हैं अरे बाबा तो कहता है ना पर चिंतन नहीं करना चाहिए, चलो छोड़ो ये सब तो होता ही रहेगा। पहले सब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं बाबा कहता है ये होता रहेगा, हमें इसमें नहीं जाना। तो पहले तो हमने अपने मुंह का टेस्ट खराब कर ही लिया ना। कोई हमें भोजन पर बुलाए और सबसे पहले करेला खिला दे तो कैसा लगेगा? कहेंगे भाई आप पहली बार आए हैं, पहले तो आप मुख मीठा कीजिए, कोई किसी का मुख कड़वा नहीं कराएगा। और हम आपस में लेन देन में मन बुद्धि रूपी जो हमारा मुख है, टेस्ट है, वो कैसा कर लेते हैं? कड़वा कर लेते हैं। अब जब ये कड़वा हो गया तो मेरा व्यवहार क्या होगा? फिर हमारा रहन सहन कैसा है? जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे एकदम, आप बच्चों से ये भासना आनी चाहिए, ये एकदम मेरे निर्विकारी पवित्र बच्चे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण नहीं, लगाव झुकाव नहीं। लेकिन हम तो अपने स्वार्थवश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो पहली बात है हम स्वयं को पहचाने, स्वयं को पक्का कराएं। जो बाबा भी बहुत बार कहते हैं, बच्चे वो जो आपकी पहली पहेली है ना, कौन सी पहेली? मैं कौन? सचमुच अपने से मैं पूछूं मैं कौन? जैसे ब्रह्मा कुमारी शब्द कहते ही आपके आगे कौन सी पिक्चर आएगी? ब्रह्मा कुमारी माना सफेद साड़ी हो, बैच लगा हुआ हो। अगर गलती से मान लीजिए ये सफेद साड़ी की जगह थोड़ी सी ऑफ वाइट साड़ी भी पहनी हो, या कुछ हल्का सा सेल्फ प्रिंट हो, तो आप कहेंगे नहीं ये समर्पित बहन नहीं है, हो सकता है ये कोई घर गृहस्थी में रहने वाली है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है?
क्या मैंने अपने आप को सचमुच इस रूप में पहचाना है कि मैं राजयोगी हूं? जब मैं राजयोगी हूं तो मेरी चित्त माना अंदर एकदम सूक्ष्म, जिसको बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपनी स्मृति श्रेष्ठ बनाओ। संकल्प मोटा रूप है। अभी मेरे मन में विचार आ रहा है, जैसे बहन ने अनाउंस किया था कल आबू घूमने जाएंगे, ये मोटा संकल्प है, चेक हो जाता है। जो पहली बार आए हैं, नए हैं, वो कल आबू जाएंगे, अच्छा मैं जाऊंगी, ये मोटा संकल्प है, चेक हो जाता है। लेकिन जाऊंगी तो मेरा लक्ष्य क्या रहेगा, मेरा भाव क्या रहेगा? कोई तो ऊपर जाके थोड़ा सा बाबा का घर देखेंगे, फिर कहेंगे अच्छा यहाँ आए हैं ना तो थोड़ी सी शॉपिंग करके जाएं, कोई बाल बच्चों के लिए, कोई अपने भाई बहन के लिए, दोते पोते के लिए कुछ तो खरीद के ले जाएं। वो मार्केट में खो जाते हैं। अब वृत्ति कौन सी हुई अभी तक भी? कौन सी वृत्ति है? चेक कीजिए। हो सकता है हम चीज तो इतनी न खरीदें, लेकिन शौक है घूमने का, देखने का। 10 चीजें देखेंगे, एक कोई छोटी सी चीज खरीद लेंगे। तो अंदर में, चित्त में, वृत्ति में क्या भरा हुआ है? घूमना, शौक। अब मेरी चित्त वृत्ति में क्या हो? अगर मैं राजयोगी हूं तो मेरी चित्त वृत्ति अंतर्मुखी हो। हम क्या सोचते हैं? हॉल में आते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं तो कहेंगे आवाज नहीं करना, क्योंकि हमारा ये स्वाभाविक स्वरूप बना नहीं है। और हॉल से बाहर निकलते ही, बाबा के कमरे से बाहर निकलते ही बड़ा नेचुरल रूप में हम जोर जोर से बोलना, अरे भाई अच्छा क्या हुआ, फिर आज तो वो फलानी क्लास है, बाबा ने ऐसा कहा। करते हो हम अच्छी बात रहे हैं, लेकिन स्वरूप कौन सा है? तो राजयोगी माना अंतर्मुखी, जो बोलते हुए भी शांति के प्रकंपन, वाइब्रेशंस, उस समय भी हाँ आज बाबा ने ऐसा कहा है, आज ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, आज दादी जी ने ये बात बहुत अच्छी सुनाई। तो वो स्वरूप हम साथ साथ बन जाएं। जो आज बाबा ने कहा बच्चे तुम इस सागर को हप कर लो। चिड़ियों ने सागर को हप किया, तो भक्ति वालों ने तो क्या किया? शास्त्रों को रट लिया। बहुत से लोग हैं बिना देखे रामायण सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, श्लोक रट लेंगे। तो वो सोचते हैं हम विद्वान हैं, और हैं भी। लेकिन बाबा हमें कहता है बच्चे तुम भी सागर को हप कर लो, माना बाबा के गुण और शक्तियों को अपने अंदर एकदम एब्जॉर्ब कर लो। हम कहते हैं सबसे पहले बाबा शांति का सागर है। अगर हम इस एक गुण का भी अभ्यास कर लें कि मुझे अंदर तक अपनी चित्त वृत्ति में शांत रहना है, तो सहज स्वभाव हम निरंतर योगी बन सकते हैं। निरंतर योगी बनना मुश्किल नहीं है। यूं भी भगवान ने हमें जो काम दिया है, जरूर हम कर सकते हैं, तब तो दिया है। हम निरंतर योगी बन सकते हैं, इसलिए ही बाबा ने हमें ये काम दिया है। तो ये जो बाबा ने हमें कहा है बच्चे निरंतर योगी बनना है, उसके लिए मुझे अपनी अंदर इनर कॉन्शियस को पक्का करना है, चेंज करना है। चेंज करना भी हमें मुश्किल लगता है। हमें आसान क्या लगता है? आसान क्या लगता है? अगर आपको कोई कहे कि आप उठ के भाई जी इस सोफे से पीछे के सोफे में चले जाएं, या बहन जी आप पीछे चले, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे मैं आगे से पीछे कैसे जाऊं।
लेकिन अगर कहेंगे भाई जी आप आगे वाले सोफे पे आ जाइए, बहन जी आगे आ जाइए, फिर क्या होगा? हम बहुत अच्छा मुस्कुरा कर प्यार से और साथ में ये भी कहेंगे थैंक यू और आगे आकर बैठ जाएंगे। तो मानवीय स्वभाव है, वो हमेशा लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। देने में थोड़ा कष्ट होता है, लेने में हम बड़े रिलैक्स रहते हैं। तो निरंतर योगी बनने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ देना नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या करना है? क्या करना है? हर घड़ी बाबा की वो शक्ति, वो किरण मुझ में आ रही है, वो लिंक मेरा टूटे नहीं, उस किरण को अपने में आते रहने की योजना नहीं बनानी है, लेकिन वो किरण आती ही रहे, अपना मन और बुद्धि खुला ही रखें। इसके लिए हमें अमृत वेला अपना पावरफुल, ऐसे नहीं अमृत वेले उठ गए अच्छा बैठ भी गए, बहुत से भाई बहन यहाँ आकर भी बैठते हैं सवेरे, फिर सारा समय ऐसा। और अगर आपको ये अंदर में सचमुच लगन होगी कि मैं बाबा का निरंतर योगी बच्चा हूं और बाबा मुझे लाइट और माइट दे रहे हैं, आप केवल एक ही संकल्प कर लीजिए। हमारी माताएं बहनें सोचती होंगी हम तो इतना ज्ञान बुद्धि में नहीं याद कर सकते हैं, ये तो याद कर सकते हैं बाबा मुझे शक्तियां दे रहा है। आप अगर अभी आएंगे यहाँ टोली लेने तो कैसे आएंगे? चाहे किसी की टांग ना भी चलती हो तो भी पकड़ पकड़ के भी आ जाएंगे, बैठे नहीं रहेंगे। बाबा मुझे भाग्य दे रहा है, बाबा मुझे शक्तियां दे रहा है, एकदम अलर्ट हो जाएंगे, नींद तो सुस्ती तो भाग जाएगी। हम में से बहुत से भाई बहनों ने ये स्वभाव सा बना लिया, बैठेंगे बस बैठते ही ऐसे हो जाते हैं। वास्तव में हमारा मन और बुद्धि अंदर से थका हुआ है, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में, पारिवारिक समस्याओं में, अनेक प्रकार की बातों में, उनमें उलझना नहीं है। बाबा मुझे शक्तियां दे रहा है, बाबा मुझे भाग्य दे रहा है, बाबा मुझे गुण दे रहा है, सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु मुझे आशीर्वाद दे रहा है। आप कभी इस एक बात का ही अनुभव कर लीजिए, वो सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु मुझे आशीर्वाद, आशीर्वाद लेकर तो सब खुश होते हैं ना, सबको चाहिए आशीर्वाद, चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, शुभ भावना देने में भी शायद हमें थोड़ा सा कष्ट होता है कि भाई इससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती, इसको मैं शुभ भावना कैसे दूं। लेकिन अगर बाबा मुझे आशीर्वाद दे तब तो मैं खुश हूं ना। हर घड़ी मुझे ये फीलिंग अंदर में आती रहे। निरंतर योगी माना है बाबा की फीलिंग में रहना, बाबा के वाइब्रेशंस में रहना। जो बाबा कहता है ना मुझे साथी बनाओ, मैं तुम्हारा साथी हूं, कंबाइंड स्वरूप में चलो, मुझे अपना सब कुछ बनाओ। तो बहुत से भाई बहनें ये पूछते रहते हैं बहन जी कैसे उससे सब संबंध निभाएं, कैसे हम उससे लें, क्या करें? शॉर्ट में मैं एक ही शब्द में इसके लिए कहना चाहूंगी, आप इस फीलिंग में हर घड़ी रहें, इस वाइब्रेशन में रहें। मुझे बाबा सत्य माता पिता के रूप में, सतगुरु के रूप में बस आशीर्वाद दे रहा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मधुबन को तो हम कहते ही वरदान भूमि, भले इसका नाम शांति वन है पर सब कहते तो यही है ना, हम मधुबन जा रहे हैं। जहां बाबा है वहां मधुबन है, जहां ब्राह्मण परिवार है वो मधुबन है। ये वरदान भूमि है, वरदानों से झोली भरने आए हैं। तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं उठा उठा के झोली में भर लूं या अपने थैले में भर लूं। लेकिन बस बाबा का आशीर्वाद
मुख से कहने की नहीं जरूरत। कोई कोई फिर कहते रहते हैं बस बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उस आशीर्वाद में रहूं, और जिसको ये आशीर्वाद का अनुभव है वो स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाएगा, वो स्वतः ही व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। उसको लगेगा ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपनी शक्तियों को गंवाएं, हम क्यों अपने समय को गंवाएं। बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहा है, बस मुझे आशीर्वाद, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहो। तो आशीर्वाद मिल रहा है तो किसकी छत्र छाया हो गई, किसकी छत्र छाया हो गई? बाबा की ना, बाबा की छत्र छाया हो गई ना। फिर हैं हम सब बाबा की छत्र छाया में हैं, हैं, हैं? सदा बाबा की एक आप विशेषता देखेंगे, कोई भी हमें वरदान देते हैं बाबा कहते हैं सदा, मैं सदा बाबा की छत्र छाया में रहूं। ऐसे नहीं अभी तो छत्र छाया में हूं, फिर कोई समस्या आ जाए कहेंगे बाबा अब क्या करूं। नहीं, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, अब पे ही बाबा सब ठीक करेगा। लेकिन अंदर से, अंदर में हमारे हलचल नहीं हो तो निरंतर योगी बनना माना बाबा के आशीर्वाद, बाबा की शक्तियों की फीलिंग में रहना। निरंतर योगी माना कोई हम ऐसे रटते नहीं रहेंगे बाबा 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 बाबा, कोई राम राम की माला नहीं अपनी रटनी है, कोई राम 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 ऐसा नहीं कहना है, लेकिन उस अनुभूति में रहना। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दुआएं, बाबा का हाथ है ही है। क्या भी बात हो जाए, जैसे आप देखेंगे कई बार साकार मुरलियां आप जब सुनते हैं या साकार बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे कोई भी बात है, चाहे कोई समस्या भी आती है, बाबा कहते हैं बच्चे सफलता किसका है? सफलता जन्म सिद्ध अधिकार तुम ब्राह्मणों का है। तो हम मुख से तो बोलते हैं कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अंदर डावाडोल रहते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये जो द्वंद है ये हमें पीछे ले जाता है। तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा, बाबा हर कार्य, हर सेवा के लिए कहते हैं बच्चे हुआ पड़ा है, हुआ पड़ा है। तीसरा, बच्चे जो हो रहा है कल्याणकारी है। तो निरंतर योगी का अर्थ है जो बाबा के वरदानों को यथा समय, यथा स्थिति, यथा परिस्थिति, हर उसमें हर घड़ी यूज कर रहे हैं। जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, हुआ पड़ा है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे होगा बहन जी, ये तो बाबा ने कभी हमें सिखाया ही नहीं कैसे होगा। कहा कभी बाबा ने? हुआ पड़ा है, बस हमें तो केवल संकल्प करना है। और सचमुच हम आज जितने भी यहां बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, गहराई से अंदर से ये फीलिंग ले आए कि बस हमारे तो सब संस्कारों का परिवर्तन भी हुआ पड़ा है। अब मेरे वही संस्कार हैं जो मेरे बाबा के संस्कार हैं। कितना सहज है सहज या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? तो एक जैसे होती है थ्योरी, एक होती है अप्लाइड साइंस। तो थ्योरी ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन बाबा के दिए हुए महावाक्य, वरदान हर घड़ी मुझे ऐसे स्मृति में, मैं उन महावाक्यों की फीलिंग्स में रहूं। ये है निरंतर योगी बनना। ऐसे नहीं वो बात हो जाए फिर हम कहें अरे हाँ बाबा ने तो कहा था, बाद में याद ना करें, लेकिन उसी समय इमर्ज हो जाए बाबा ने ये कहा हुआ है, हो जाएगा। मुझे बाबा की याद में रहना है। तो निरंतर योगी बनने के लिए अंतर्मुखी स्वाभाविक रूप से हूं,
बाबा के वरदान कदम कदम पर अप्लाई करते रहें तो हम सहज ही निरंतर योगी बन सकते हैं। हम बाबा के बच्चे ही निरंतर योगी बने हैं। हम बाबा के बच्चे ही निरंतर योगी हैं। हमें ही निरंतर योगी बनना है। अपने आप को आज से आइडेंटिफाई करके जाएं, मैं हूं ही निरंतर योगी। केवल योगी नहीं हूं, मैं हूं ही निरंतर योगी, मेरा स्वरूप ही ये है। तो चलो कुछ क्षणों के लिए आप अपना सब कॉपी पेन सब छोड़ दें और थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठें। क्यों ना आज हम रूहानी ब्लॉटिंग पेपर्स बन जाएं और बाबा के सब गुणों और शक्तियों को स्वयं में एब्जॉर्ब कर लें। एकदम अपने भीतर चले जाएं। पहले पहले ये अनुभव करें, गहरा अनुभव, सचमुच मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा ठीक यहाँ मस्तक के बीचों बीच हूं। स्वयं को देखें। बार बार स्वयं को कहें, स्वीकार करें, सचमुच मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा मस्तक में विराजमान हूं। शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा स्वरूप है। एकदम शांत चित्त, प्रभु प्रेम की वृत्ति से भरपूर, पवित्रता और ज्ञान की शक्ति से संपन्न, मैं अति सूक्ष्म आत्मा मन और बुद्धि शांत स्पष्ट है।
सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा के सामने सतगुरु शिव बाबा की दुआएं, आशीर्वाद, गुण और शक्तियों के रूप में मुझ आत्मा को मिल रहे हैं। शांति, पवित्रता की असीम शक्ति, अथाह शक्ति पवित्रता के सागर शिव बाबा से वरदान रूप में मिल रही है। शिव बाबा, आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपका सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा के सर्व गुणों की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं। गुण शक्ति संपन्न मैं आत्मा अपने मीठे प्यारे बाबा के एकदम समीप बाबा की छत्र छाया में, बाबा के सानिध्य में मन बुद्धि को बाबा में स्थिर कर लें और बाबा की शक्तियां स्वयं में भरते जाएं। शिव बाबा से प्राप्त गुण
और शक्तियां पूरे विश्व को दान दे रही हूं। प्रकृति के 5 तत्वों को भी दान दे रही हूं। पुनः इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में समेटते हुए मैं आत्मा अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में तैयार होकर कार्य करने के लिए कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही हूं। आप और हम सब मिलकर निरंतर योगी बने, बाबा को प्रत्यक्ष करें, गुण संपन्न शक्ति संपन्न बन जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।